पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हे भाई, सभी देवी देवता आप सब हो, अपने आप के इस बात को जानने के लिए प्रयत्न करो। जब मनुष्य आचरणहीन होता है तो वो शैतान और दानव होता है, और यही मनुष्य जो है आचरणशील होता है तो ये देवता और भगवान होता है। मनुष्य अपने ऊपर है कि वो इंसान बन करके अपना कल्याण करना चाहता है कि शैतान बन के अपना पतन करना चाहता है। तो सतगुरु कबीर साहब के साखी है, सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। हे भाई, ये जीव जो है संसार के जो है अनेक तरह के दुष्कर्मों के जो है लूट में पड़ा है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये सब इसको लूटने में लगे हैं, भटकाने में लगे हैं, अटकाने में लगे हैं। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, अपना दृष्टि से देख के विचार करके असपनवत सपना जैसे मत बहो। ये संसार से अज्ञानता के जंजीर के तोड़ करके, सुख दुख के जान करके, अब विवेक ज्ञान से अपने आप के विचार से निर्णय करके, आँख खोल करके और अपना कल्याण करो। नष्ट का राज है नफर का बरते तेज, सार शब्द टकसार है कोई हृदय माही विवेक। सतगुरु कहते हैं कि संसार के अंदर जो है ये सार तत्व है। ये सार तत्व के जान करके अपना कल्याण करनी है, और हृदय से विचार करने से पता लगता है कि संसार के अंदर जो है सार तत्व जो है चेतन आत्मा है। ये संसार के अंदर जब तक हम भटकते हैं तब तक हम अटकते हैं, और जब भटकना बंद करते हैं तो हम अपना कल्याण करते हैं। तो ये सार शब्द हृदय रूपी चेतन आत्मा है। जब लग बोला तब लग डोला, तोलो धन व्यवहारा, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांकौ द्वारा। सतगुरु कहते हैं कि जब इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा है तो ये शब्द निकलता है, आवाज़ निकलता है, और जब ये जाता है तो ये आवाज़ बंद हो जाता है। तो जो बोल के शक्ति से, जिसके शक्ति से आँख देखती है, अब बोली जाती है, नाक से गंध लिया जाता है, और ये शरीर में जब तक वो आत्मा है तब तक ले सब कुछ है, न तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हृदय निवासी चेतन आत्मा को ठीक से समझो, अब विचार करके अपना कल्याण करो। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई,
सो बंदगी बही जान दे जहाँ शब्द विवेक न हो। हे भाई उस बंदगी के बह जाने दो जहाँ पर सार तत्व ना हो, विवेक ना हो, सारा सार के निर्णय ना हो। तो इसलिए सार के ग्रहण करे, आसार के त्याग करे। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि सार शब्द टकसार है, हृदय माहि विचार। सार शब्द को जो है जानो। सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देह धरे के दंड। हे भाई संसार के अंदर सबने जो है अपने कर्म फल को भोगा है। ये शरीर से कर्म होता है, चाहे अच्छा कर लो या खराब कर लो। तो सतगुरु चेताते हैं कि अगर अपना कर्म के ठीक कर लोगे तो आगे भविष्य ठीक हो जाएगा, और कर्म खराब होंगे तो भविष्य खराब होगा। इसलिए कर्म को जाने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लगत सब सुख नाय। चारिव जुग पुकारिया, सो संशय दिल माय। हे भाई संसार के अंदर जो है सुख और दुख जो है ये दोनों जो है मन के कर्म रूपी उपज है। इसलिए इसे जान करके कर्म ठीक करेंगे तो सारे सुख की समस्या सारी जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हम अपना कल्याण कर लेंगे। यंत्र बजावन हो सुना, टूट गया सब तार। यंत्र विचारा क्या करे, जब गया बजावन हार। हे भाई जब शरीर जो है ना रहेगा, ये शरीर जो है यंत्र है, अब बजौनिहार चेतन आत्मा है। जब ये बोल निकालने वाला गया तो ये शरीर के कौन पूछे, ये मिट्टी बन गया। इसलिए बजौनिहार को जानो। तार टूटने के मतलब है कि शरीर छोड़ के चेतन गया, तार टूट गया। जब तक बिजली होता है तब तक ले टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर सब जो है चलते हैं। बिजली गया ये सब जो है के तहे रुक जाते हैं। इसी तरह से शरीर में चेतन आत्मा है। अगर है तो सब कुछ है, और गया तो सब कुछ गया। इसलिए जो सार है वो चेतन आत्मा है, उसको ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करनी है। जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। सतगुरु कहते हैं कि जैसे हम हैं, साधक हैं, रहनीशील है, विचारशील है, आचरणशील है, वैसे तुम भी बन जाओ। सब सुखी हो जाओगे। साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं संहार। साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार। हते पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई अपने बोली पर जो है ध्यान दो। अगर बोली में जो है बोल तो ये मोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई बोली के संभाल करके बोलो, विचार करके बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सरल बोलो, विनम्रता पूर्वक बोली से किसी के दुख ना हो, अहित ना हो।
तो ऐसे बोलनी चाहिए। साधु के मतलब होता है कि साधना करे, बोली जो है विचारशील होके और अपने आत्म कल्याण के लिए जो है साधन करे। जिस तरह से तलवार जो है गर्दन काट देता है, हाथ पैर काट देता है, क्षति पहुंचाता है, वैसे बोली जो है ये भी गोली से बढ़ कर के दुख देता है। एक बोली है जो सारे अपना को पराया बनाता है, और यही बोली अगर ठीक हो जाता है तो गैर को अपना बनाता है। तो ये जो है बोली जो है वशीकरण मंत्र है। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। हे भैया, मधुर वचन जो है औषधि है, कटुक वचन है तीर। ये बोली जो है गोली के जैसा लगता है, तो शरीर में जो है सालता है, दुख देता है। इसलिए बोली को कंट्रोल करो और संभाल के बोलो, इसी में मानव जाति के हित है। हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट। हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट। चले गाँव जहवा नहीं, तहाँ उठावन कोट। यहाँ हंस जो है चेतन आत्मा को कहा गया है। सतगुरु कहते हैं कि ये संसार के जो है ये जो है सारी वासना के छोड़ करके उठ करके आया अपना अंतकरण रूपी कल्याण के जान करके आया अपना कल्याण करो, और विचार करके आए संसार के सारे जो है भरम जाल से अपने आप के बचा लो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। स्वर्ण श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। हे भाई, ये जो है मधुर वचन जो है बोलना चाहिए। अब व्यवहार बरकरार अगर ठीक रहता है, उसके पीछे मधुर वचन रहता है। इसलिए मधुरता होना चाहिए। इसी से मानव जाति के कल्याण है और इसी में सबके हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। नमो गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई, वेद व्यास के कहा जाता है कि वेद शास्त्र पुराण और उपनिषद के रचयिता हैं, ऐसा नहीं है। वेद व्यास जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले वेद था, और वेद जो है अनेक ऋषियों के वाणी के विचार के संग्रह है, डायरी है। हमारे पूर्वज जितने ऋषि हुए, वो ऋषियों के वाणी संग्रह किया गया, वो लोग खुद संग्रह किए थे, और वो सारे मिला करके इकट्ठा करके और उसको वेद बनाया गया। जैसे अंगिरा ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, जैसे विश्वामित्र है, इस तरह से सप्त ऋषि हैं। तो ये सारे भरद्वाज ऋषि है, ये सब ऋषियों की डायरी है, विचार है। ना ये वेद कहीं आकाश से आया,
ना कोई भगवान बनाया, ना कोई खुदा बनाया, ना कोई गॉड बनाया। ये महापुरुषों, हमारे पूर्वजों के विचार की डायरी है। वैसे कुरान है, कुरान को जो है मुल्ला कहते हैं कि आकाश से आया है, खुदा ने दिया है। आकाश में कोई जो है प्रेस ना लगा है कि किताब छाप के नीचे दे। ये खुदा जो है खुद है, जुदा जान अधूरा है। ये खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। इससे ये कुरान शरीफ में है। अपने से अलग जो है वो अधूरा है। शरीर के घट घट वासी चेतन आत्मा खुदा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। मोहम्मद साहब के जीते जी जो है उनके विरोधियों उनको बर्बाद कर दिए। उनके बेटी दामाद के या उनके घर खुलवा के नाश कर दिए। क्योंकि मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म जो बनाए थे वो सब मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बनाए थे। और उसमें दो पार्ट हो गया, एक जो है विश्वास मार्गी हो गए और दूसरा ज्ञान मार्गी हो गए। तो विश्वास मार्गी अज्ञान में अंधेरा चाहते थे, मूर्ख बनाना चाहते थे और शासन करना चाहते थे। और जो मोहम्मद साहब थे वो चाहते थे कि सब जीव जो है ज्ञानी हो करके दुख से मुक्त हो जाए। ये पसंद विश्वास मार्गियों के नहीं था। तो इसीलिए जो है एक इंसान बने और दूसरा शैतान बने। शैतान की बात, अगर शैतान का कहना था कि हमारे बात अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको हम जबरन मार पीट के या अपना धर्म अपनाने के लिए विवश करेंगे, या ना तो उसको गला काट देंगे। सिर अलग धर अलग। लेकिन ये जो है मोहम्मद साहब के विचार ऐसा था कि सभी को ज्ञान दिया जाए और सभी जो है दुख से मुक्त हो। धर्म किसी के बपौती ना है, धर्म पर सबके अधिकार है। सब कल्याण अपना कर सकता है। लेकिन ये सब जो है लुटेरा जो थे वो संसार में जितने धर्म है सभी धर्म में दो पार्ट बना, और दोनों पार्ट में जो है एक विश्वास मार्गियों के रास्ता है, जो अज्ञानियों के रास्ता है वो विश्वास मार्गियों के है। जो ज्ञानियों के रास्ता है वो जो है ज्ञान मार्गियों के रास्ता है। तो ये ज्ञान मार्गियों के या विश्वास मार्गियों, पहले भी ये दोनों अलग अलग थे या लड़ते थे। उस समय देवता और राक्षस कहे जाते थे। आज के समय में ये दोनों लड़ रहे हैं। तो आज के डेट में जो है ये शिया और सुन्नी भी कहे जाते हैं। इराक ईरान में शिया सुन्नी है, यहूदी है, ईसाई है, इस्लाम है। ये सब जो है आपस में लड़ते हैं। हम बड़ा है, हम बड़ा है। इस संसार में जो आचरणशील है वो बड़ा है। बड़ा जो बनता है, जो आत्मज्ञानी होता है, वो बड़ा है, जो सबके हित चाहता है और सबके हित करता है, ये बड़ा है। जो दूसरे के अहित करता है, अपना पेट भरने के लिए दूसरे के आगे से छीनता है, लूटता है, मारता है, काटता है, ये जो है आज जो है ये सब कर्म करने में सबल है। एक दिन निर्बल होगा, मारा जाएगा। उस दिन इसकी सारी अहंकार निकल जाएगा। इसलिए जो है पगलाओ मत, होश में रहो और अपना कल्याण करो और दूसरे के कल्याण करो। ये मानव जाति के जो है, इसी में मानव जाति के हित है। पुराने समय में इतिहास जो था, ये संसार के अंदर जो है बाइबिल है। ईसा मसीह जो है, जिस जगह पर ईसा मसीह के फांसी दिया गया
और ईसा मसीह जो है अपने आप के ईश्वर के पुत्र मानते थे। और वो ईसा मसीह के बादशाह ने पेड़ पर जो है सीना में, दोनों पैर में दोनों हाथ फैला के प्लस के निशान बना करके इस चारों जगह कील ठोकवा दिया। ईश्वर सुख, ईश्वर के जो पुत्र था वो सुख के मर गया, ईश्वर तमाशा देखता रहा। जो नीचे बादशाह इसके कील ठोकवाया था उसको ये ना समझ पाया। ये ईश्वर कैसा है कि उसके बेटा के जो है कील ठोके जा रहे हैं, अब पेड़ पर सूख के मर गया और वो ईश्वर बचाया नहीं, और उसके बावजूद भी जो है वो परमेश्वर के पूरा दुनिया में जो है डंका बज रहा है। जो उसके अपने पुत्र को नहीं बचाया, उसके सारे पुत्र बन गए और सारे उसी चूल्हा में जरे, कुछ जर के मर गए, कुछ जल रहे हैं और आगे जलते रहेंगे। वही जो है ईसाई और यहूदी हैं, ये दोनों आपस में भयंकर लड़ाई लड़ते हैं। सिया है, सुन्नी है, पारसी है, सब में दो फाट बना। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब में दो फाट बना। एक अज्ञान, एक जो है मूर्ख, एक जो है शैतानन के दल बना, एक जो है इंसानन के दल बना। ये शैतान के जो दल बना वो राक्षस कहे गए, दानव कहे गए, और जो इंसान के दल बना वो देवता और साधु संत महात्मा ऋषि कहे गए। ये दोनों पीछे लड़ते थे, आज लड़ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। ये अपना पतन किए और दूसरे के पतन कराए। इसलिए बहुत बड़ा भरम है कि महापुरुषों के नाम के जो है कह दिए कि मोक्ष के ठेकेदार हमारा महापुरुष है, हमारा संप्रदाय है, और दूसरे जगह नहीं है। और अपना भगवान और मालिक खुदा के बात मानने के लिए तैयार ना है, उसके मूर्ति के पूजा करके धंधा बना दिया और वो धंधा में करोड़पति बन गया और वैस आराम करता है, मांस खाता है, दारू पीता है, वेश्यागमन करता है, अब बहुत जो है कुकर्म करता है। अब बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए, हम बड़ा और तू छोटा के पीछे। संसार में सीधी बात है कि हमारे महापुरुष आचरणशील थे, हम लोग आचरणशील बने। और पहले हमारे महापुरुष आत्मज्ञानी थे, हम लोग आत्मज्ञानी बने। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो किसी के दुख ना देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, तो हम क्यों किसी के दुख दें। ये भी कहते हैं कि जिसकी अस्तित्व है उसके अस्तित्व तो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और जिसके अस्तित्व तो नहीं है वो कभी हो नहीं सकता है। जो है वो नहीं हो सकता, और जो नहीं है वो हो नहीं सकता। इसलिए दुनिया के अंदर सनातन 6 चीज है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत अनादि है, ये सनातन है। इसको, इसमें जो है चांद है, सूर्य है, तारा है और ग्रह उपग्रह, ये अनादि है। इसको कोई जो है परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए जो है ये आकाश के अंदर सब अपने आकर्षण शक्ति से अपने धुरी पर परिक्रमा करते हुए आज संसार के परिक्रमा करते हैं। इसलिए जो है अपने के समझनी है, जाननी है और अपना कल्याण करना है। आज संसार के सारे भरमजाल से अपने आप के छुड़ा करके आए संसार से बचनी है। इसीलिए संसार के अंदर जो है किसी मत मजहब में ना पड़नी है,
सब महापुरुष जो है महान थे, सब संप्रदाय महान थे, सभी रास्ता जो है ठीक है। हम सुधरे तो दुनिया सुधरा, हम बिगड़े तो दुनिया बिगड़ा। हाँ, जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये दुनिया दृश्य है, तो हम ठीक हो जाएंगे। महात्मा गांधी अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि हर आदमी अगर अपने आचरणशील बन जाए तो कोई के किसी के कुछ कहने की ज़रूरत ना है, सब अपने आप महान बन जाएंगे। सब अपने दरवाजा के साफ रखे तो सब जगह सफाई हो जाएगा। अब ऐसा ना है कि अपना कूड़ा जो है दूसरे के द्वार पर फेंक दे, अपने कुकर्म दूसरे के सिरे मार दे और उसको जबरन फांसी करा दे, जबरन जेल करा दे, जबरन सजा करा दे, आई अपने अपने कुकर्मी हो करके खुला अपना भ्रमण करे। संसार के अंदर जो है एक चीज़ को समझनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये संसार के सबसे बड़ी जो है भरम जाल है कि एक गुरु था, वो चेला के तलाश में था कि कोई चेला मिल जाओ तो हमारा, अंधा था तो कोई चेला मिल जाएगा तो रास्ता कट जाएगा, समय कट जाएगा, जीवन पार हो जाएगा। संजोग बस अंधा चेला मिल गया। वो पूछा कि तू कौन है, वो कहा कि हम गुरु है। वो पूछा कि तू कौन है, तो वो कहा कि हम चेला है। लेकिन दोनों को ये बात पता ना था कि गुरु भी अंधा है, और गुरु को ये पता ना था कि चेला भी अंधा है। दोनों हाथ से हाथ मिलाए और निधड़क चले। निधड़क चलना के मतलब है कि सत असत के ज्ञान ना होना, अब भला बुरा कर्म के समझ ना होना, और जो मर्जी करे वही करना। अब संजोग बस एक बराबर कुआं था, दोनों अपना जा रहे थे और वो कुआं में जाके दोनों गिर पड़े। जब गिरे तो गुरु जो है चेला के जो है गाली देना और मारना शुरू किया। जब उसको जब चोट लगा तो चेला भी गुरु के दाढ़ी पकड़ लिया। आज इधर जो है गुरु जो है चेला के दाढ़ी पकड़ लिया, चोटी पकड़ लिया, मारना शुरू किया। अभी देखा कि गुरु जब हमके मारना पीटना शुरू किया, चोट तो दोनों के लगा था, उसने भी गुरु के दाढ़ी पकड़ लिया, लगा वो भी मारने। चेला जवान था, गुरु के मार करके घायल कर दिया, और गिरने से घायल थे। दोनों ऐसे आपस में युद्ध किए कि दोनों मर गए, और दोनों चिल्ला करके अब बेहोश होकर पड़े हुए थे, तो अपने ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। तो इसका मतलब है कि अंधा नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। ये गुरु, अंधा गुरु जो था, अंधा गुरु उसको कहते हैं जो अज्ञानी है। अंधा चेला उसे कहते हैं जो हठजोगी है। गुरु भी है, चेला भी। सत्य बात को मानने के तैयार न है, असत्य के पकड़ करके उसी में पाखंड में लगा है, उसी में अटल है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है।